एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू म्यूटेंट्स की टीम जो है वो वॉशिंगटन डीसी के चर्च में जाती है प्यूरीफायर से बदला लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे उनको लेडी डेड स्ट्राइक पकड़ लेती है और उनके बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। लेकिन वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से पिक्सी नाम की जो एक म्यूटेंट होती है वो सारे म्यूटेंट को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हमने देखा होता है कि वुल्वरीन और उसकी एक छोटी सी टीम जो है मिस्टर सिनिस्टर के पास गई होती है उस बच्चे का पता करने के लिए। लेकिन वहाँ जाके वुल्वरीन को ये बात पता चलती है कि वो बच्चा दरअसल ना सिनिस्टर के पास था ना ही प्यूरीफायर के पास था, बल्कि वो बच्चा केबल नाम की एक म्यूटेंट के पास था। अब आगे हम यहाँ से शुरू से दोबारा ब्लैकबर्ड जहाज़ के अंदर यानी एंटार्कटिका के ऊपर ही, और वहाँ पे स्टॉर्म पूछती है कि लोगन क्या तुम हमें यहाँ से उड़ा के ले जा सकते हो या नहीं। तो वुल्वरीन बोलता है मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ओरोरो, मेरा हीलिंग फैक्टर बस वापसी आता ही होगा, बस हल्का सा पेन है मुझे। लेकिन ये बताओ कि हेल्थ की हालत कैसी है। तो स्टॉर्म बोलती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बेहोश हुआ है। मैंने ब्लीडिंग रोकने की सारी कोशिश कर ली है, लेकिन हमें जल्द से जल्द घर ले जाना होगा, इसको एक हीलर के पास ले जाना ही होगा। वहीं पे एंजल कहता है कि क्लॉसस की हालत भी बहुत बुरी हुई है, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। तो क्लॉसस बोलता है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है वॉरेन, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा। वुल्वरीन बोलता है कि डैम इट, हमारी इतनी बुरी हालत कर दी उन लोगों ने, आखिरकार ये एमा गई तो कहाँ गई। तो स्टॉर्म पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा उससे बात हुई है, जब हमारा कॉन्टैक्ट उससे टूट गया था उसके बाद भी। लोगन बोलता है कि हाँ मेरी बात हुई है, लेकिन सिर्फ इतनी देरी कि मैं उसको बता सकूं कि आखिरकार बच्चा किसके पास है। लेकिन अब मैं ना ही स्कॉट ना ही किसी और से मेंशन के ऊपर बात कर पा रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल टोटल रेडियो साइलेंस हुआ है। तो स्टॉर्म बोलती है कि लोगन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये केबल का काम हो सकता है, क्या पता उसने ये सिग्नल्स जैम कर दिए हों। तो लोगन बोलता है कि वेल बेब, मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि चीज़ें आजकल बहुत बुरी चल रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त सेंटिनल्स ने जो है हमला कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एमा फ्रॉस्ट जो है वो बेहोश हो गई होती है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हैंग, एमा बेहोश हो चुकी है और उसको कोई चीज़ आके टकराई भी नहीं जो मैंने देखी हो। हैंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और वहीं पे बिशॉप बोलता है कि आखिरकार इन फूल्स के साथ मसला क्या है, ये तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ खड़े किए गए थे। और हैंग बोलता है कि मैं इसको सेफ्टी तक ले जाता हूँ स्कॉट, इसको अपने लैब ले जाऊँगा और वहाँ जाके इसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, जब तक तुम लोग बड़ी पिक्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो दूसरा सेंटिनल होता है वो भी यहीं पर आ जाता है और बोलता है कि डिस्ट्रॉय ऑल एक्समैन। और वहाँ पे वारपाथ वगैरह निकलते हैं मेंशन से और हेप्जिबा वगैरह वो सेंटिनल्स के ऊपर कूदते हैं उनको मारने के लिए। साइक्लॉप बोलता है कि वन जो है उनके पास इसको शट डाउन करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा बिशॉप। तो बिशॉप बोलता है कि मुझे इसके सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे सारे चैनल जो हैं वो ब्लॉक जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट को किसी ने बहुत बुरी तरीके से बंद कर दिया है, ना हम यहाँ से कोई सिग्नल बाहर ले जा सकते हैं ना हमसे किसी से बात कर सकते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक वकांडन म्यूटेंट जो होता है वो यहाँ पे आता है उससे लड़ने के लिए और साइक्लॉप उसको चिल्ला के मना कर रहा होता है। तो बिशॉप बोलता है कि तुम इसको लड़ने से मना क्यों कर रहे हो, ये सेंटिनल्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार रहा है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ ये अपनी पावर इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन इसने ज़्यादा देर अगर अपनी पावर इस्तेमाल करी तो ये अपने आप को भी मार लेगा। और हम देखते हैं जब हैंग मकॉय मैंशन के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो कुकूज होती हैं जो कि टेलीपैथ्स होती हैं वो भी यहाँ पे बेहोश हुई होती हैं। हमारे पास साइक्लॉप आता है और बोलता है कि मेरे पीछे रहो नेज, ये तुम अकेले नहीं कर सकते हो। और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो साइक्लॉप, वरना हम सब वैसे भी सब मारे ही जाने वाले हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वारपाथ और हेप्जिबा मिलके जो हैं इन सेंटिनल्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा एंटार्कटिका वाले बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जो सिनिस्टर का बेस होता है। और मिस्टिक पूछती है कि यहाँ पे और कुछ नहीं है जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। तो मिस्टर सिनिस्टर बोलते कि नहीं, मुझे जितना डेटा चाहिए था वो मैं उसी मोमेंट में ट्रांसफ़र कर लिया था जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था, बस अपने ज़ख्मियों को उठाओ और यहाँ से चलने की तैयारी करो। मिस्टिक बोलती है कि तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस बात से अपसेट हो कि तुम्हारी इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी और तुम्हें यहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया हो। तो मिस्टर सिनिस्टर बोलते हैं कि मैं अपसेट क्यों होऊंगा, मैं अपसेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मिस्टिक, क्योंकि वो लोग हमारे पास यहाँ पे इस वजह से आए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्चा हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि वो अकेला है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी होगा और इससे हर चीज़ बदल जाती है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं केबल के पास जो कि उस बच्चे को अपने साथ लेके घूम रहा होता है जंगलों के अंदर और बोलता है कि बस एक मिनट रुक जाओ, तुम इतना ज़ोर से मत रो वरना ये प्रेडेटर्स हमारे ऊपर आ जाएंगे अटैक करने के लिए। दोबारा हम यहाँ से वही वाली एक्समैन वाली फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे साइक्लॉप वगैरह बिशॉप वगैरह सब लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सेंटिनल्स इन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक सेंटिनल के अंदर से चीरता हुआ ब्लैकबर्ड जहाज़ आता है जो कि दरअसल वो जहाज़ होता है जो बॉबी लेकर गया था उन न्यू म्यूटेंट्स को बचाने के लिए जो टेलीपोर्ट होकर इधर से उधर बिखर चुके थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से उतरते हैं जूलियन वगैरह को, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। लेकिन अभी वो जहाज़ सही से क्रैश भी नहीं किया होता और लॉरा यानी X-23 वहाँ उस जहाज़ से कूद जाती है सेंटिनल के ऊपर अटैक करने के लिए। और वहीं पे साइक्लॉप बोलता है डस्ट को कि तुम इन सेंटिनल्स के अंदर जाने की कोशिश करो और पता लगाओ कि इनके अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक बेसिकली पायलट होता है और उनकी क्या हालत हुई है ये डस्ट ही जाके पता लगा सकती है।
और साइक्लोप बोलता है कि बहुत बढ़िया बॉबी, तुमने ब्लैक बर्ड का सही इस्तेमाल करा। और बॉबी बोलता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन स्कॉट्स बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। साइक्लोप बोलता है कि काश मुझे इस बात के बारे में पता होता, लेकिन ये बस अचानक ही हमारे खिलाफ हो गए और हमें नहीं पता इनके पायलट के साथ अभी तक क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो बॉबी बोलता है वेल, इससे तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई जहाँ पे सिर्फ बिग रोबोट्स और हम लोग उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और यहीं पे हम देखते हैं हैंक जो है लैब के अंदर आता है और वो देखता है कि बेसिकली प्रोफेसर की भी यही हालत हुई होती है। और हैंक बोलता है कि डैम इट, ये हमसे सारे हमारे टेलीपैथ्स को छीन रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। और फिर हम देखते हैं कि आइसमैन जो है उसको जमाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो साइक्लॉप से बोलता है कि इसके पैरों के ऊपर अटैक करो। और साइक्लॉप बोलता है कि बॉबी ज़रा ध्यान से, या तो ये चीज़ गिरेगी या फिर मैं गिरने वाला हूँ बस। और हम देखते हैं कि साइक्लॉप अपने बहुत ज़बरदस्त ऑप्टिकल ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और सेंटिनल को टांगे तोड़ देता है, जिससे वो वहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है। और जैसे हम देखते हैं डस्ट जो है उसमें से एक सेंटिनल के अंदर घुस जाती है और बेसिकली देखती है कि वो सेंटिनल के अंदर जो पायलट होता है वो एक किस्म के टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस के अंदर शिकार हो गया होता है और वो भी सेंटिनल का हिस्सा बन गया होता है। और यही चीज़ जो है डस्ट देखती है और वो बाहर निकल के साइक्लॉप को सारी बात बताने की कोशिश करती है। और इस तरह हम देखते हैं कि उस सेंटिनल के अंदर से वो पायलट बाहर निकल जाता है। और इस तरह हम देखते हैं जैसे ही वो पायलट वहाँ से बाहर निकल के भाग रहा होता है तो वहाँ पे लॉरा यानी X-23 वो आती है और उसको अपने क्लॉज से चीर देती है, लेकिन उसमें से एक जो पायलट होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तो वारपात पूछता है कि साइक्लॉप आखिरकार ये क्या चीज़ थी। तो साइक्लॉप बोलता है कि ओके, अब मुझे इस फील्ड की रिपोर्ट चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और पीपल लेट्स मूव। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं मेंशन के पास ही, जहाँ पे पूरा मेंशन जो है वो बिखर चुका है क्योंकि सेंटिनल की फाइट सीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वही लोगन बोलता है कि स्लिम, लगता है कि तुम लोगों ने भी अपनी खूब कल रात छितर पड़वाई है। तो साइक्लॉप बोलता है कि वो एक किस्म का सरप्राइज अटैक था, हम उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और अकॉर्डिंग टू द हैंक, जो सेंटिनल्स के पायलट थे उनको इन्फेक्ट किया गया था नैनो सेंटिनल्स के जरिए, जो कि कैसेंड्रा नोवा ने बनाया था। उसके ज़रिए उन्होंने जो है उनको ह्यूमन सेंटिनल हाइब्रिड बना दिया, एक किस्म का मॉन्स्टर जो कि हर चीज़ को तबाह करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो लोगन बोलता है कि नहीं, हर चीज़ को नहीं। तो साइक्लॉप बोलता है कि हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी लोगन, तुम भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बच्चे जो है हमारी मर्जी के खिलाफ प्यूरीफायर से लड़ने गए और वहाँ पे भी उनको बहुत सारी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा और हमारे सारी टेलीपैथ्स को हमसे छीन लिया गया था। और उसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक ही हीलर था, एलेक्सियर, और उसके ऊपर भी एक दीवार गिर गई जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया और वो अभी बेहोश पड़ा है और हमें नहीं पता कि वो कितने दिन तक बेहोश ही रहेगा। तो लोगन बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि वो जो नैनो सेंटिनल है वो एक किस्म का वायरस है, तो तुम्हें लगता है कि वाकई में केबल इतना दूर जा सकता है। तो साइक्लॉप बोलता है कि उसके पास नैनो सेंटिनल सैंपल्स का एक्सेस है, वो एक बहुत बड़ा कैपेबल साइंटिस्ट भी है। और उसके अलावा हमें यह नहीं पता कि इस वक्त इसका एजेंडा क्या है लोगन, हमें जो है इस वक्त सबसे बुरा सोचना पड़ेगा। लोगन बोलता है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है स्लिम। और साइक्लॉप बोलता है कि बिशॉप जो है इस वक्त वन के हेडक्वार्टर जा रहा है ताकि यहाँ पे कल रात जो भी हो सके वो उनको बता सके, लेकिन अब जो कुछ भी हो वो हमें खुद मिलके ही यहाँ पे डिसाइड करना होगा। अब ये टाइम ऐसा है कि अब हमें अपनी जो है रिस्क को और ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो लोगन बोलता है कि एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा। तो साइक्लॉप बोलता है कि ये वक्त आ चुका है, हमारी हालत इस वक्त बहुत बुरी हुई है, हमारा फ्यूचर जो है एक म्यूटेंट के ऊपर डिपेंड करता है और हमें नहीं पता कि वो उस वक्त कहाँ पे है, और वो हो सकता है कि हम सबको मार भी सकता है या हम सबको बचा भी सकता है। तो लोगों ने बोलता है कि हाँ ये सब तो मुझे पता है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी तुम के कभी ऐसे ऑर्डर्स मुझे दो। तो साइक्लॉप बोलता है कि मुझे पता है लोगन, लेकिन ये टाइम्स बहुत ज़्यादा डेस्परेट टाइम्स हैं और इसमें हमें ये सब करना पड़ता ही है। तुम्हें पता है कि क्या करना है, केबल जो है वो टारगेट है, तुम्हें जो उसको किसी भी कीमत पे गिराना होगा और उस बच्चे को वापसी लाना होगा। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे असेंबल द एक्स फोर्स। और इस तरह हम देखते हैं कि साइक्लॉप खुद ऑर्डर देता है वुल्वरीन को कि वो X4 को असेंबल करे। X4 दरअसल वुल्वरीन की ऐसी टीम थी जो बिल्कुल रूथलेस थी और वो अपने रास्ते में हर किसी को मार दिया करते थे, तभी साइक्लॉप ने उसको बंद करवा दिया था। लेकिन अब साइक्लॉप ने खुद वुल्वरीन को बोला कि वो X4 को असेंबल करे और केबल को पकड़ना शुरू कर दे। हम वहीं देखते हैं इंस्टीट्यूट के बाहर कि प्रोफेसर आते हैं और साइक्लॉप को बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्या तुमने सोचा नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो साइक्लॉप बोलता है कि आपका क्या मतलब है कि हमारे बेस्ट ट्रैकर्स जो कि फॉर्मेडेबल फाइटर्स हैं, मैंने उनको भेजने में कोई गलती नहीं समझी। तो प्रोफेसर एकदम चिल्ला के बोलते हैं तुम जो हो बिल्कुल घबरा चुके हो स्कॉट, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तुम में, मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं सिखाया था। तो साइक्लॉप बोलता है कि लोगों हमें ज़रा अकेला छोड़ देना प्लीज़। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना स्कॉट, मुझे यहाँ पे ये बात इस तरह से खुल के नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात के ऊपर। तो साइक्लॉप बोलता है कि इसमें बुरी मानने वाली कौन सी बात है, मुझे इस टाइम पे यही एक सही आइडिया लगा। स्कॉट तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि तुम अपने बेटे के पीछे किलर्स को भेज रहे हो। तो साइक्लॉप बोलता है कि चार्ल्स आपने मुझे ट्रेन किया है X-Men का लीडर बनाने के लिए, तो आपको ये बात कब समझ में आएगी कि अगर आप मुझे चाहते हैं लीडर बनाना तो आपको ये गाड़ी चलाना बंद कर देनी होगी। तो प्रोफेसर बोलता है कि मैं इस बात को समझता हूँ लेकिन अभी नहीं। साइक्लॉप बोलता है कि यही बात तो मैं सोच रहा था,
तो प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल सर्कमटेंसेज हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि हमेशा स्पेशल सर्कमटेंसेज ही होते हैं चार्ल्स। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि लेकिन इस तरह का टाइम हमारे पास कभी पहले नहीं आया, इस वक्त हमारे पूरी रेस की सर्वाइवल की बात है, वो सब दाव पे लगा हुआ है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि एक से भले हमेशा दो सर होते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है लेकिन अगर वो दो सर अगर दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हों तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेसर बोलता है कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी स्कॉट, अब मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि चार्ल्स मुझे पता है कि ये बात बार होता ही रहेगा, आप बाद में मेरे सामने इस तरह के खड़े हो जाएंगे और मुझे आपको सफाइयाँ देनी पड़ेंगी और मैं किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ। तो चार्ल्स बोलते हैं कि तुम्हारा कहीं मतलब तुम सीरियस तो नहीं हो। तो साइक्लॉप बोलता है कि चार्ल्स आपने मुझे इसी चीज़ के लिए ट्रेन किया है और अब मुझे मेरी जॉब करने दीजिए। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं कनाडा के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि केबल उस बच्चे को लेके बहुत बुरी तरीके से भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं। और मेरे लोगों से मतलब है कि वहाँ पे लेडी डेड स्ट्राइक और उसके निंजास उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं और लेडी डेड स्ट्राइक बोलती है कि नो गन्स, आज के दिन तुम दोनों मरोगे। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क 80 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी फ्यूचर के अंदर। और वहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि जो म्यूटेंट कैम्प है उसके अंदर एक गाड़ी जा रही होती है और उसमें दो लोग यानी कि दो गार्ड वगैरह बैठ के जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने लायला मिलर आके लेटी हुई होती है और वो देख के बोलता है कि ये कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आए कैसे और ये यहाँ पे ऐसे आराम से कैसे लेटी हुई है। और वो लोग बोलते हैं कि हम इसकी मदद कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेंट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही एक गार्ड करीब आता है लायला के, तो अचानक दूसरा जो गार्ड उसको देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, वो बोलता है कि एक मिनट ज़रा रुको, इसकी रीडिंग जो है टोटली शिफ्ट हो चुकी है, ये पूरी तरह से म्यूटेंट नज़र आ रही है। तो लायला बोलती है कि अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये आती और जाती रहती है, लेकिन जेमी इनको ज़्यादा मत मारना। और इस तरह हम देखते हैं कि पीछे से मैडॉक्स यानी जेमी जो होता है वो उसको मारना शुरू करता है उन गार्ड्स को। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जेमी और लायला जो है उस म्यूटेंट कैंप के अंदर आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि जेमी वहाँ पे दोनों गार्ड्स को पकड़ता है और एक से पूछताछ करना शुरू करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ के बारे में हर चीज़ जाननी है, ये म्यूटेंट कंसंट्रेशन कैंप जो है इसके बारे में मुझे हर चीज़ जाननी है। तो वो बोलता है कि जहन्नुम में जाओ म्यूटी। तो वो बोलता है कि मैं जो हूँ उस वक्त जहन्नुम के अंदर ही हूँ और तुम उसके एक डीमन हो, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे लायला उसको मारने से रोकती है, तो बोलती है हमें इस जगह के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जानना है, तो इसलिए अगर तुम इसको मार दोगे इसी तरह तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो जेमी बोलता है कि ऑल राइट, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लायला कि तुम ज़्यादातर सही होती हो, लेकिन ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हम लोग पास्ट के अंदर वैसे ही इतने कम म्यूटेंट्स रह गए और मर रहे हैं, और अगर हम किसी तरह से मैनेज कर लें सर्वाइव करने के लिए, तो क्या हम इस तरह के फ्यूचर की उम्मीद कर रहे हैं? मतलब ये तो हमारे पास से भी बदतर नजर आ रहा है। हम यहाँ से अलास्का कूपरस्टॉन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारी पुलिस वगैरह खड़ी होती है, लेकिन हम वहीं पीछे देखते हैं कि एक्समैन यानी वुल्वरीन और उसकी जो एक्स फोर्स होती है वो यहाँ पे छुप के घुस रही होती है और वो अंदर जाके पुलिस वगैरह लोगों का ठिकाना लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोगन बेसिकली उस म्यूटेंट यानी केबल की तलाश में यहाँ पे आया हुआ होता है और वहाँ पे लोगन जो है वारपात से बोलता है और वहीं पे लोगन जो है वारपात से बोलता है कि यहाँ पे जो है मैं तुम्हें करने को बोलूँगा तुम्हें वैसा करना ही होगा और हमारे रास्ते में जो कोई भी चीज़ आए तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वारपात जो है लोगन से बहस करना शुरू हो जाता है। तो लोगन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हेप्ज़िबा तुम जो हो यहाँ पे इंचार्ज हो और बाकी सब यहाँ से चलो। तो लोगन बोलता है कि ओके, अभी तक हम जितना आए हैं बहुत बढ़िया आए हैं। जब हम यहाँ पे पहले आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह था और मुझे कुछ सूंघने में और समझ में नहीं आ रहा था। तो बेसिकली ये लोग उसी हॉस्पिटल के अंदर आए होते हैं जहाँ पे उस म्यूटेंट बच्चे को यानी यहाँ से किडनैप किया गया था। और लोगन बोलता है कि उस वक्त हमें ये जानता भी नहीं था कि मुझे किसको ढूंढना है। तो हेप्ज़िबा बोलती है हाँ, और हमें पता है कि अब हमें जो है केबल को ढूंढना है। तो लोगन बोलता है कि हमें जो है यहाँ पे थोड़ी और छानबीन वगैरह करनी पड़ेगी, हमें जो ग्रुप्स के अंदर बंटना होगा। X-23 मेरे साथ, कैलिबन तुम जो हेप्ज़िबा के साथ और वारपात तुम वुल्फबेन के साथ जाओगे। तो वारपात बोलता है कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन रहाने के साथ मैं ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे हेप्ज़िबा के साथ भेजो। तो लोगन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना, जो कहा है वो करना। तो वो बोलती है कि हाँ सर आप बोलिए। तो लोगन बोलता है कि इसके ऊपर ज़रा नज़र रखना और जब सही मौका आए और तुम्हें जब करने की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। वारपात जो एक बहुत वैल्यूबल है इस मिशन के लिए, लेकिन मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें इस जॉब को ख़त्म करना सही लगे तो तुम उसको कर सकती हो। और मैं देखते हैं रहाने वारपात के पास आती है और वारपात पूछता है क्या कहा उसने, उसको मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है ना। तो रहाने बोलती कि नहीं बात ये नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी और केबल की हिस्ट्री रह चुकी है, मैं जो हूँ केबल के साथ अनकंफर्टेबल होता हूँ। और यहीं पे हम देखते हैं रहाने और वारपात जो है वो चीज़ें वगैरह सूंघ रहे होते हैं ताकि वो केबल और उस बच्चे के बारे में पता लगा सकें। और दूसरी तरफ हम केबल के पास शिफ्ट होते हैं जो कि डैडी लेड स्ट्राइक और उसके निंजाज से बहुत बुरी तरीके से और अकेले लड़ रहा होता है। और यहीं से हम फ्यूचर के अंदर जेमी के पास शिफ्ट होते हैं जो पूछता है कि इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वो गार्ड पूछता है कि किन सब के लिए। तो बोलता है कि इस कैम्प के लिए क्यूटी और किस चीज़ के लिए। तो बोलता है कि ओह तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तो बोलता है कि चलो प्रिटेंड करते हैं कि हम इस टाउन से नहीं है और हम लोग कहीं दूर से आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि यहाँ पे म्यूटेंट के साथ क्या हुआ है, तो अब बताना पसंद करोगे।
तो बोलता कि ये कोई बात करने वाला इशू है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की हर उस चीज़ के ऊपर नज़र रखती है, या तो वो बोला जाए या सुना जाए या लिखा जाए जिसमें म्यूटेंट का जिक्र तक भी हो। गवर्नमेंट जो है हर उस चीज़ को बंद करवा देती है जहाँ पे इस चीज़ का रेफरेंस भी दिया जाए। तो जेमी बोलता है कि तुम हर किसी को नहीं मॉनिटर कर सकते हो कि किस वक्त वो क्या कह रहा है। तो वो बोलता है कि लगता है तुम वाकई में इस टाउन के अंदर बिल्कुल नए आए हो। तो जेमी पूछता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ये कैंप किस वजह से बने हैं, इसके पीछे कौन है इसका रीज़न जो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो बोलता है कि क्या मतलब इसके पीछे कौन है, इसके पीछे तुम इडियट हो और कौन, म्यूटेंट्स या फिर वो कोई एक म्यूटेंट जिसने ये सब शुरू किया था, इस सब के पीछे तुम ही लोग तो हो, ये तुम लोग जो अपने ऊपर खुद लेकर आए हो। और केबल जो है उस बेचारे बच्चे को बचाने की बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लेडी लाइट स्ट्राइक और उसके निंजास बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके ऊपर काफ़ी भारी भी पड़ रहे होते हैं। तो लेडी लाइट स्ट्राइक बोलती है कि नो मोर गन्स, नो मोर रनिंग, तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे जेमी बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम जो बोल रहे हो मैं उस पर विश्वास कर लूँ? तुम बिल्कुल बेकार सी बात कर रहे हो, मुझे इस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, कम्प्लीटली रिडिकुलस, इसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबल रीज़न समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वहाँ पे लाइला बोल रही होती है कि जेमी ज़रा बात सुनो। तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये जो कुछ भी ये वेट कर सकता है। तो लाइला बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो गार्ड बोलता है कि तुम लोग बहुत बड़े इडियट हो, मैंने जब तुम लोगों से कहा कि तुम लोग म्यूटेंट का जिक्र नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी मूवमेंट जब तुमने म्यूटेंट्स का नाम ही लिया था तो वो सीधा तुम्हारी तरफ चले आए। मतलब हम देख रहे हैं कि इस फ्यूचर के अंदर म्यूटेंट का नाम लेने वाले लोग जो हैं वो भी, उनको भी ट्रैक कर लिया जाता है और उनके साथ भी वही सलूक किया जाता है जो म्यूटेंट के साथ सलूक किया जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि तुम ज़रा हिलने की कोशिश नहीं करना और इस बच्ची से दूर हो जाओ, बच्ची तुम हमारे पास आओ। लेकिन वो गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये तुम लोगों को पागल बना रही है, ये बच्ची भी। लेकिन इसी देर में जेमी जो है इसको मुंह पे मुक्का मार देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे पावर डैम्पर्स को एंगेज करते हैं, जिससे जेमी जो है एक ही बॉडी के अंदर आ जाता है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। और वो गार्ड आके पूछता है लाइला से, क्या हनी तुम ठीक हो, वो तुम्हें हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था ना? लेकिन लाइला बोलती है जेमी की तरफ देखते हुए कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरी रीडिंग ज़रूर म्यूटेंट शो नहीं कर रही होगी, लेकिन मैं दरअसल एक ऐसी म्यूटेंट हूँ जो इसकी पावर से भी आती हैं और चले जाती हैं, मैं टोटली एक म्यूटेंट हूँ। और इस तरह हम देखते हैं वो लाइला और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो जेमी बोलता है कि लाइला तुम सच में एक बहुत बड़ी डम इंसान हो। तो बोलती है कि तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी जहाँ कहीं भी जाऊंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उन दोनों को पकड़ के वहाँ म्यूटेंट कैंप ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।